मैंने सुना है एक गांव में बड़ा क्रोधी आदमी रहता था। छोटी छोटी बात में भयंकर गुस्सा करता था, मारपीट कर देता था, हिंसात्मक व्यवहार करता था। सभी के साथ उसका द्वेषपूर्ण रवैया था। उसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे। उसके परिवार के लोग भी उससे त्रस्त थे। और एक बार तो गुस्से में उसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया। पत्नी मर गई। बाद में उसको पश्चाताप हुआ। उसने ये ना सोचा था कि पत्नी मर ही जाएगी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस प्रायश्चित में और पश्चाताप में गांव में कोई मुनि आए हुए थे। वह उनका प्रवचन सुनने गया। अपनी पूरी कहानी उसने बताई कि मैं एक बुरा आदमी हूँ, बहुत गुस्सा मुझे आता है और ऐसा ऐसा मुझसे हो गया, अनजाने में हुआ, जानबूझ कर नहीं। मुनि ने उससे कहा कि तुम कसम खाओ अब कभी क्रोध नहीं करोगे। उस आदमी ने कसम खा ली कि क्रोध नहीं करूंगा। उसकी गुस्सैल प्रवृत्ति के कारण गांव के लोगों ने उसका नाम रख दिया था ज्वाला प्रसाद। उसके अंदर क्रोध की ज्वाला, अग्नि जलती ही रहती थी। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोग ज्वाला प्रसाद के नाम से उसको जानते थे। मुनि ने कहा कि अगर तुम घर में रहकर इस व्रत का पालन नहीं कर सकते तो तुम स्वयं मुनित्व धारण कर लो, संसार छोड़ दो, क्योंकि संसार में रह के क्रोध छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम सन्यासी हो जाओ। आदमी गुस्सैल था। उसने कहा बिल्कुल इसी क्षण। वह भी मुनि हो गया। उसको नया नाम मिल गया, मुनि शांतिनाथ। और फिर तो दूर दूर उसकी चर्चा फैलने लगी कि ज्वाला प्रसाद अब शांतिनाथ बन गए हैं। वे भी धार्मिक प्रवचन देने लगे, गांव गांव घूमने लगे। कई साल बीत गए। अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में उनके खूब प्रवचन आते थे। याद रखना, गुस्सैल आदमी गुस्सा में कुछ भी कर सकता है। वो जो कसम खा रहा है कि अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ये भी गुस्से का ही एक लक्षण है। क्रोधी आदमी बड़ा व्रती और बड़ा संयमी हो सकता है, बहुत अपने भीतर दबा सकता है। ये भी गुस्सा है, अपने ही प्रति गुस्सा है। एक होती दूसरे के साथ हिंसा, एक होती खुद के साथ हिंसा। हम जिनको तपस्वी कहते हैं वे आत्महिंसक हैं। सामान्य गुस्सैल आदमी पर पीड़क होता है, तपस्वी आत्म पीड़क होता है। वो स्वयं को ही कष्ट पहुंचाता है, सेल्फ टार्चर। तो मुनि शांतिनाथ बड़े तपस्वियों में अग्रणी हो गए। पूरे देश में उनका नाम हो गया। भयंकर क्रोधी थे, तो उनके जैसी तपस्या कोई ना कर सकता था। सबको पीछे पछाड़ दिया। उनके एक मित्र को आश्चर्य हुआ। कोई 20 साल बाद वो राजधानी आया था। वहां मुनि शांतिनाथ का प्रवचन चल रहा था, लाखों की भीड़ इकट्ठी थी। वो जो गांव से आदमी आया था, उसको भरोसा नहीं होता था कि 20 साल पहले मैं जिसको जानता था, ज्वाला प्रसाद को, वो इतना बदल जाएगा। एक बार चलूं, जरा देखूं तो सही। तो भीड़ में वह भी पहुंच गया। खिसकते खिसकते आगे की पंक्ति में पहुंच गया ताकि निकट से मुनि शांतिनाथ को देख सके। फिर उसने गौर किया कि प्रवचन देते हुए मुनि शांतिनाथ ने भी उसकी तरफ देख लिया है, मगर ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे नहीं देखा। इस आदमी ने ताड़ लिया कि मुझे पहचान गए हैं, मैं बचपन का उनका साथी हूं, लेकिन यहां वहां आंखें कर रहे हैं जैसे कि नहीं पहचानते, जैसे कि मैं कोई अजनबी हूं। ये तो अहंकार का ही लक्षण है कि पहचान के भी नहीं पहचानना, इग्नोर कर रहे हैं। वो आदमी प्रवचन के बाद उनके निकट पहुंच गया। सब लोग मुनि के चरण छू रहे थे, उसने भी चरण छुए। बहुत निकट से आंखों से आंखें मिल गईं। अब तो पक्का हो गया कि मुनि शांतिनाथ उसे पहचान गए हैं, लेकिन इस ढंग से उन्होंने मुंह फेरा कि जैसे बिल्कुल नहीं पहचानते, जानते ही नहीं। इस आदमी ने पूछा कि मुनिवर, आपका शुभ नाम क्या है? इसकी आवाज सुनकर तो मुनि शांतिनाथ के भीतर आग लग गई। कहा कि जानते नहीं, अखबार नहीं पढ़ते,
रेडियो नहीं सुनते, टेलीविजन नहीं देखते, मेरी यूट्यूब चैनल देखी कि नहीं, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। इस दोस्त को समझ में आ गया, आवाज में वही रोष है, गुस्से में कह रहे हैं, अहंकार वही है, मुझे नहीं पहचानते, दुनिया जानती है मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। वो आदमी वहीं निकट में बैठ गया, उनका थोड़ी और परीक्षा ले ही लूं। लोग आते रहे जाते रहे, पैर छूने वाले। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा कि महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं थोड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ, उम्र बढ़ने के बाद आयु ज़्यादा हो गई है, दिमाग कम काम करता है, शायद सठिया गया हूँ, मैं आपका नाम भूल गया, एक बार और नाम बता दीजिए। अब तो मुनि शांतिनाथ भीतर जो छुपाए हुए तो वह क्रोध उनके चेहरे पे भी आ गया, आंखें गुस्से में लाल हो गईं, चेहरा तमतमा गया। कहा कि कैसा मूढ़ इंसान है, पागल है क्या, समझता नहीं, अब भी बताया था मैंने, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है, गौर से सुन ले कान खोल के। उसने कहा हाँ हाँ अब गौर से सुन लिया, अब नहीं भूलूंगा। वो आदमी फिर वहीं बैठ गया। वो मुनि शांतिनाथ भी गुस्से में है, बीच बीच में उसकी तरफ देख लेते हैं कि नालायक अभी भी बैठा है, हटता क्यों नहीं। 5 मिनट बाद उस आदमी ने फिर पूछा कि महाराज बड़ी गलती हो गई, क्षमा करना, मैं आपका नाम फिर भूल गया। वहां एक डंडा रखा हुआ था, मुनि जी ने उठाया डंडा और तड़ातड़ उस आदमी की पीठ पे मारे। अब तो भक्तगण भी इकट्ठे हो गए। मुनि महाराज का यह उग्र रूप देखकर लोग चकित हो गए। ये तपस्वी, ये त्यागी, ये महात्मा इतने गुस्से में, और छोटी सी बात है, नाम पूछा है। चाहे हम ऊपर ऊपर से कितना ही आडंबर कर लें, नाम बदल लें, कपड़े बदल लें, वेशभूषा चेंज कर लें, भीतर तो हम वही के वही होंगे। हम अपने घर में ना रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, आश्रम में रहेंगे, मठ में रहेंगे, चर्च में रहेंगे, गुरुद्वारे में रहेंगे, मगर हम आदमी तो वही के वही होंगे ना। हम जैसे हैं, हमको उठाकर वैसा का वैसा स्वर्ग में रख दिया जाए तो जल्दी ही स्वर्ग भी नरक में बदल जाएगा, क्योंकि हम तो हम ही होंगे ना। जिसने घर में नरक बनाया था वो स्वर्ग में भी नरक बना लेगा। नरक बनाने की कला उसको आती है। असली बात ऊपर ऊपर से व्रत और कसम लेने का नहीं है, असली बात ऊपर ऊपर से भेष धारण करने का नहीं है, असली बात अपने चित्त का रूपांतरण है। वह क्रोध कहां से आता है, उस मूर्छा को तोड़ना होगा ध्यान की साधना के द्वारा। कसम खाने से क्रोध खत्म नहीं होगा, मूर्छा खत्म नहीं होगी। तुमने मूर्छा में ही कसम भी खा ली तो मूर्छा में सन्यासी हो गए, समस्या हल नहीं होगी। मूर्छा तो बरकरार है, अहंकार बरकरार है। अवसर पाकर फिर क्रोध फूट जाएगा। निश्चित रूप से आत्मरूपांतरण से गुजरना है, किंतु ऊपर ऊपर के परिवर्तन और बदलाहट काम नहीं आएंगी, उससे सावधान रहना। अपने भीतर बदलना है, और क्या बदलना है वो पॉइंट समझ लो। हमारे भीतर एक प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा, स्पिरिचुअल स्लीप है, उसको तोड़ना है। अप्रमाद को साधना है, होश को साधना है। वी हैव टू बिकम सुपर कॉन्शियस। बस इतनी सी बात है। फिर अपने घर में रहते, अपनी दुकान चलाते, अपनी आजीविका कमाते, अपने मित्रों नाते रिश्तेदारों के बीच अपना जीवन जीते हुए परम शांति और परम आनंद मिल जाएगा। परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है।